जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द फोर्सेस? वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द CAPF, CDS, FCAT, NDA या कोई भी बेल्ट वाली नौकरी के लिए आप क्यों आना चाहते हैं? डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें एक थ्रेट है, टफनेस है, फिजिकल मेंटल टफनेस है, फिर भी आप उन फोर्सेस को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इस आंसर को हम डीकोड करने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। मैं इसका ये नहीं कहूंगा कि एक परफेक्ट आंसर होता है, ये आंसर आपको बोलना है, इसको आप रट के चले जाएं और बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ये सबके लिए अलग अलग होगा, सबके बायोडाटा के अकॉर्डिंग, सबके CV के अकॉर्डिंग ये आंसर अलग अलग होगा। एक स्टूडेंट है जो दिल्ली में पला बड़ा है, दिल्ली में बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा है, और या मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज या स्टेट कैपिटल्स में पढ़ा है, अच्छे स्कूल से पढ़ा है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, स्टिल ही और शी वांट्स टू कम इनटू द फोर्सेस। उसके लिए जो आंसर है कुछ अलग हो सकता है। एक स्टूडेंट जो प्रॉपर रूरल बैकग्राउंड से है और जो है उसकी पढ़ाई भी रूरल सेटिंग्स में हुई है, उसके लिए एक किसान का लड़का है, उसके लिए जो आंसर हो सकता है वो अलग आंसर होगा। तो एक वन परफेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछा जाता है और हर बार इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है कि वाई। आई स्टिल रिमेंबर एक स्टूडेंट, बहुत बहुत अच्छी स्टूडेंट, और उसने कई बार SSB दिया और हर बार उसका यही क्वेश्चन होता था, सर ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है, वाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्मी या वाई डू यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस। इसका सही आंसर नहीं है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी हैड वन कर्नल, सर्विंग कर्नल ऑफिसर, जिस पे हमने एक डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स के साथ, गूगल मीट किया था। उसमें भी उस स्टूडेंट ने सेम क्वेश्चन पूछा, जो सर्विंग कर्नल थे, और उन्होंने भी यही कहा कि वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है वो हम जानने की कोशिश करें आज के सेशन में। मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताऊंगा। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में कवर करने वाला हूं। तीनों पार्ट्स की अपनी अपनी एक रेलिवेंस है, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि सोचना कैसे है। और ये एक इंटरव्यू की हम सीरीज चलाने जा रहे हैं। जो भी आपके डाउट है, जो भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। जो भी आपको लगता है कि आपको आंसर करने में बड़ी मुश्किल होती है, उन आंसर्स को हम क्लब करके एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, सो दैट वी कैन एक हैव एन आइडिया दैट हाउ टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। सबसे पहले आपको यह समझना है, ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना है कि कोई भी जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए, फॉरगेट अबाउट जस्ट द फोर्सेस, एनी जॉब इन द वर्ल्ड, यू रिक्वायर्ड 3 थिंग्स: एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। ठीक है जी, यहां पर आपको 3 चीजें चाहिए: एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज। ठीक है, कोई भी जॉब करने के लिए। अब देखिए, अगर मैं फौज की बात करूं, ठीक है, तो उसके लिए नॉलेज वाला एस्पेक्ट, रिटन एग्जाम आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, तो एक डिसेंट लेवल पर आपकी नॉलेज चेक हो चुकी है। एक जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसके टॉप 2, 3, 4, 5% में आप आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने CAPF क्लियर किया है या CDS क्लियर किया है। अब स्किल्स की अगर मैं बात करूं, तो स्किल्स इज विच यू कैन एक्वायर। एक फौजी बनने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, मतलब मोटा मोटा 3 चीजें यू शुड बी वेरी गुड एट। सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस, सेकेंड थिंग इज वेपन हैंडलिंग, ठीक है, एंड थर्ड थिंग इज ड्रिल। अगर आप बेसिक ट्रेनिंग का पैटर्न देखोगे, उसमें ये 3 चीजें बहुत ज्यादा फोकस की जाती हैं। फिजिकल फिटनेस पे आपका बहुत फोकस किया जाता है, और आपका ड्रिल पे, ताकि डिसिप्लिन आए, ग्रुप में, टीम में काम करने का जज्बा आए, और ऑर्डर्स को देना और ऑर्डर्स को मानना, दोनों ही चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। और एक जो मैंने आपको बताया, वेपन हैंडलिंग, वेपन्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो एक फौजी इस तरीके से बनता है। अब ये जो स्किल्स हैं, ये एक्वायर की जा सकती हैं, और ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा। तो जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, या मान लीजिए SSB जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? एटीट्यूड। और फौज की नौकरी के लिए तो एटीट्यूड इवन मोर इंपॉर्टेंट।
क्योंकि अगर आपका सही एटीट्यूड है तो आप नॉलेज भी एक्वायर कर लेंगे, स्किल्स भी एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, जो भी उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए चाहिए। बट अगर आपका एटीट्यूड नहीं है तो उस टफ लोकेशन में सरवाइव करना, जो क्लाइमेटिकली टफ है, कहते हैं ना फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, सब तरीके से टफ है, खुद को मोटिवेट करना और ट्रूप्स को मोटिवेट करना, खासकर एज एन ऑफिसर, तो वो चीज तभी हो पाएगी जब आप सही एटीट्यूड के साथ जा रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए आपसे सवाल होता है, इसीलिए एक एक मॉडल कहा जाता है हिडन आइसबर्ग मॉडल। हिडन आइसबर्ग मॉडल ये कहता है कि भाई, कोई भी व्यक्ति जब कोई काम करता है, 80% इज व्हाट कंस्टिट्यूट्स द एटीट्यूड। अगर उसका एटीट्यूड सही है तो वो काम कर लेगा, ठीक है, एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज वो एक्वायर कर लेगा। ये हिडन पार्ट है, ये दिखाई नहीं देता। हो सकता है नॉलेज उसकी दिखाई दे, ठीक है, आप नॉलेज को क्वेश्चन पूछो, वो फट देने आंसर दे रहा है, आपको वाओ बहुत अच्छी नॉलेज रखता है। आपने उसको कोई प्रॉब्लम दी, उसने सॉल्व करके दे दी, ही हैज द स्किल्स ऑल्सो। बट वेदर दैट पर्सन हैज द राइट एटीट्यूड, ये इवेल्युएट करना थोड़ा मुश्किल पार्ट होता है। इसी में आपका ये सवाल भी पूछा जाता है, व्हाई, क्योंकि आपकी मोटिवेशन क्या है, आपकी मोटिवेशन कितनी लॉन्ग टर्म है, वाई आपका क्लियर है या नहीं है। अगर वो क्लियर है, अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को लेकर क्लियर हैं, तो आप ज्यादा लंबे समय तक वो काम कर सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट के बहुत लो फेज बीच में आपको देखने को मिलेगा, बहुत टफ लोकेशंस में आपको सर्व करने का मौका मिलेगा। तो उस समय पर आपको खुद को मोटिवेट करना है, ट्रूप्स को मोटिवेट करना है। तो आई होप सबसे पहले आपको ये एटीट्यूड पार्ट और क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि वाई, ठीक है, जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द फोर्सेस, ठीक है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर जॉब। बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी एंड टफ क्वेश्चन। अगर आपने इसका सही आंसर दे दिया, तो अगर आपसे ये पूछा जाता और अगर आपने ये आंसर सही दे दिया, तो काफी हद तक आप इंटरव्यू को क्रैक कर चुके हैं इस एक क्वेश्चन से, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं ना बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एक मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की हम बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे से इसने जो मास्लो की थ्योरी है, इसमें समझाया गया है कि हम कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करके चलूंगा फोर्सेस के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है ये पढ़ा हो। देखो, सबसे पहले वो फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं। सिंपल कहें तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, है ना, बहुत बेयर मिनिमम जो हमारी नीड्स हैं, जो हमें पूरी करनी है, ठीक है, तो वो यहां पर हम सबसे पहले उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। दूसरा आता है सेफ्टी नीड्स, ठीक है जी, सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी, एक सेफ्टी नेट चाहिए हर व्यक्ति को, ठीक है। हम कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, ठीक है। अगर हम देखें, फाइनेंशियल सेफ्टी की बात कर सकते हैं, फैमिली की सेफ्टी की बात कर सकते हैं, सिक्योरिटी नेट, जॉब सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं यहां पर इंश्योर होती हैं, ठीक है। अब देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जैसे कहा, शुरुआत में भी कहा कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं, किस सामाजिक पृष्ठभूमि से, किस सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप एक बड़े शहर में टियर 3 या टियर 2 सिटी से, बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, हो सकता है कि ये बेसिक नीड्स आपकी पूरी हों, कहीं ना कहीं आप इस नीड 3rd और 4th की तरफ जो आपका फोकस हो। बट हो सकता है कि आपका जो है लोअर मिडिल इनकम या जो है बहुत गरीब परिवार से अगर आप आ रहे हैं, तो ये नीड्स भी आपकी जो है आपको पूरी करनी है, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी हाँ जी, मुझे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, तो गलत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत सेल्फिश साउंड करेगा, नहीं, मैं इस पे भी आऊंगा, ठीक है। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, ठीक है जी, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स। लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, जब कई बार हम कहते हैं ना, फौज में ब्रदरहुड की भावना होती है, भाईचारे की भावना होती है, ठीक है। बैचमेट्स आज भी जब मिलते हैं, वो फौज में है नहीं है, अलग अलग फील्ड्स में चले गए, बट वो जब व्हेन दे मीट लाइक यार, बिछड़े यार मिल गए, ठीक है। और फिर वो जो एक बॉनहोमी होती है, वो लाइफ लॉन्ग होती है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, नॉट जस्ट अमंग द बैचमेट्स, विद द सीनियर्स एंड जूनियर्स ऑल्सो, ठीक है। आई मेक श्योर दैट आई मीट माई सीनियर ऑफिसर्स, माई बैचमेट्स, क्योंकि वो एक अलग जोन होता है जब आप उनसे मिलते हैं, बिकॉज यू स्पेंड अ लॉट ऑफ
टफ टाइम्स टुगेदर ऑल्सो एंड वेरी मेमोरेबल टाइम टुगेदर। ठीक है, तो ये जो लव एंड बिलोंगिंग नीड्स हैं बहुत जरूरी हैं। आप अगर जापानीज इकागाई, इकागाई एक बहुत अच्छी बुक भी है, अगर उसको पढ़ोगे तो जब ये जापान पे रिसर्च हुई कि कोई लोग जो है, जापान के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्यों जीते हैं, उनके एवरेज एज जो है वो इतनी ज़्यादा क्यों है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा क्यों है, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण आता है कम्युनिटी लिविंग। कि वो शाम को सब लोग जो गांव के लोग हैं वो एक पर्टिकुलर जगह होगी, वहाँ पर बैठेंगे, जो भी मतलब कह लो चाय पियेंगे, जो उनकी जो भी उनका ट्रेडिशनल ड्रिंक है, और गपशप मारेंगे, डिस्कस करेंगे क्या लाइफ में चल रहा है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर ऑल सोशल एनिमल्स। आज के टाइम पे हम कहते हैं स्ट्रेस लेवल बढ़ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सब लोग मोबाइल में हैं, इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन टच मिसिंग है। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो आज के टाइम पे ये चीज, क्योंकि अगर आप आज के टाइम की प्रॉब्लम समझोगे, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं, बट ये सारी चीजें आपको आपके आंसर को ढूंढने में मदद करेंगी। मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आंसर को ढूंढना कैसे है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की ये दो नीड्स पूरी हैं। ठीक है, मतलब जैसे कहा जाता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स वाली एज थी वो बिल्कुल बेयर मिनिमम पे जीवित थी और बिल्कुल स्ट्रगल कर रही थी यहां पर। ठीक है, फिर जो पेरेंट्स वाली जनरेशन है उन्होंने थोड़ी मेहनत करी, एक घर बना लिया, बेसिक नौकरी उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना ये वाली चीजें इंश्योर करी। अब कहीं ना कहीं इसकी तरफ लोग बढ़ रहे हैं, और अगर ये नहीं मिल रहा है तो वो जो स्ट्रेस लेवल और जो आजकल सारी चीजें देख रहे हैं, देन एस्टीम नीड्स डेफिनेटली। बीइंग इन द फोर्सेस, बीइंग एन ऑफिसर, तो वो जो रिस्पेक्ट सोसाइटी में आपको मिलती है, आपके परिवार में, आपकी सोसाइटी में, फौज में जाएंगे तो वो जो मतलब एस्टीम है, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी यहाँ पर एनहेंस होती है। इसीलिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें इंडिया में, ठीक है, लोग बहुत उसको, इस पे बहुत डिबेट होती है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। ठीक है, कौन सा बेहतर है, इस पे आप यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। पर एक चीज जो इंडिया में है, या कह लीजिए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी है, या डेवलपिंग कंट्रीज का एक फीचर माना जाता है, कि गवर्नमेंट जॉब ये सारी चीजें तो लेके आता ही है, ये स्टीम नीड्स ये एक बहुत बड़े लेवल पर लेकर आता है। ठीक है, कि हाँ जी हमारा बेटा अफसर है, ठीक है, या कह लीजिए जो एक पर्टिकुलर जॉब पर है, तो वो इस चीज को बहुत ज्यादा हिट करता है। देन आपका जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, आप बहुत साल ऑफिसर भी रह लिए, वो कहते हैं ना आपकी ये सारी नीड्स पूरी हो चुकी हैं, आप काफी कॉन्टेंटफुल हैं, घर है ना, कहते हैं ना पावर, पोजीशन, पैसा सब कुछ है। देन पीपल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के पर्पस क्या है लाइफ का। ऐसा नहीं है कि ये सारी नीड्स पूरी होने के बाद ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि जो एक्चुअल में साधु संत हम कहते हैं, ठीक है, नॉट द कॉन मैंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल साधु संत, ठीक है, जिन्होंने ये सारी नीड्स ना पूरी होते हुए भी सीधा शायद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर लिया है, पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन द वेरी ब्रॉडर पर्पस ऑफ द लाइफ, कि हम क्यों पैदा हुए, क्या मतलब यही था कि जन्म लिया, एक अच्छी नौकरी ली, अच्छा पैसा जमा किया, और ठीक है चलिए यहाँ से, और बच्चे पैदा हुए, उनकी अच्छी नौकरी लगी, बस दैट्स इट। ठीक है, यही तक हमारी, यहीं तक हम सीमित थे। ठीक है, या फिर हमारा कुछ ब्रॉडर पर्पस भी है लाइफ में, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली कहानी आ जाती है। ठीक है, तो अब आपको जो आपका क्वेश्चन, मूल क्वेश्चन था, वाई, वाई फोर्सेस, क्यों जॉब क्यों करनी है। ठीक है, अब मैं आपको ना, हो सकता है कि आप कोई स्टूडेंट कहे कि नहीं जी मेरी वैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स भी हैं, रोटी कपड़ा मकान, मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूं, और ये अगर मैं बोलूंगा तो अच्छा साउंड नहीं करेगा कि यार आप इसलिए बनना चाह रहे हो। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं, मैं अपना एक पर्सनल एग्जांपल। आई वाज अ कंपनी कमांडर, कंपनी में एक कांस्टेबल जो एक बेकरी में काम करता था, उसको बेकरी में 6,000 रुपये महीना मिलता था। फौज में कांस्टेबल भर्ती हुआ, कांस्टेबल भर्ती होते ही जो ट्रेनिंग में जो अमाउंट मिलता है, जिसमें बेसिक प्लस डीए मिलता है, तो 24,000 लगभग। अब हो सकता है कोई व्यक्ति कहे कि 24,000 क्या अमाउंट होता है, बट आपको ये समझना है कि 6,000 से 24,000
एक व्यक्ति जिसकी शादी हो गई थी उसकी जल्दी, और एक बच्चा है छोटा, माँ है घर में, पिताजी नहीं थे, आई स्टिल रिमेंबर। तो अब ये जो व्यक्ति है ये 6,000 से 24,000, 4x 400%, ठीक है ना। तो 4 गुना सैलरी बढ़ रही है। और यूनिट ज्वाइन करी, क्योंकि ट्रेनिंग में बेसिक प्लस डीए, जब यूनिट ज्वाइन करी तो अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो वो लगभग 35-36,000, तो 6 गुना सैलरी। एक व्यक्ति 6,000 कमा रहा हो, या एक मिडिल क्लास व्यक्ति 1 लाख रुपया कमा रहा हो आज महीने का, और 1-1.5 साल 2 साल बाद वो 6 लाख रुपए महीना कमा रहा हो, समझ रहे हो? तो लाइफ में किस तरीके का जंप है वो। और आप ये कहो कि नहीं ये गलत है, आपकी तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा, मतलब उस व्यक्ति से ये चीज एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। वो यही स्ट्रगल कर रहा है अभी, ठीक है। तो देर इज नथिंग परफेक्ट आंसर, ठीक है। हो सकता है अगेन कोई स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी जगह वो रहता है, घर परिवार है, सब कुछ है, तो उसके लिए ये दो नीड्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है मैटर नहीं करती हैं। अब इसको लेकर भी एक रिसर्च, मतलब एज सच रिसर्च नहीं हुई है, एक जनरल कहा जाता है कि आपको फौज में जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उनके बच्चे बहुत परसेंटेज वाइज कम मिलेंगे जो बाद में अफसर बनते हैं। वो और प्रोफेशंस को एक्सप्लोर करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं पाते हैं, मतलब वो बस ये है कि उन्होंने वो लाइफ ऑलरेडी देख ली है, सो दे वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स। जनरली आप देखोगे तो जो ओआरस हैं, अदर रैंक्स हैं, या जेसीओज हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर, या जिसको सीएपीएफ में सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स कहा जाता है, उनके बच्चे ज्यादा ऑफिसर बनते हैं परसेंटेज वाइज अगेन, ठीक है। तो वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एस्टीम नीड्स, और वो जो आप कह सकते हैं कि इसकी तरफ ज्यादा फोकस होता है। उनकी भी आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं बेसिक नीड्स पूरी हैं, बट एस्टीम नीड्स, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि हम कोई काम क्यों करते हैं, कोई ना कोई हम नीड अपनी पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। एक और सेट ऑफ साइकोलॉजिस्ट इसी मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स को अलग तरीके से बताते हैं। फियर, या तो हम कोई चीज फियर से कर रहे हैं, ठीक है, हम गरीबी से डर रहे हैं, हम डर रहे हैं कि यार कहीं मैं अब जो ये मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है मैं कहीं यहीं ना फंस के रह जाऊं, मैं अगले स्टेप पे जंप करना चाहता हूं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप फियरफुल हैं तो कहीं ना कहीं आप रिजल्ट से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, और रिजल्ट से ज़्यादा एसोसिएटेड हैं तो वो आपकी परफॉर्मेंस में झलकता है, वो आपके चेहरे पे झलकता है। मैंने स्टूडेंट को मॉक इंटरव्यू में लिटरली पसीना, एसी चल रहा है, ठीक है, गर्मियों के समय पसीना बिल्कुल ऐसा, अब आपको गर्मियों तो पसीना आता ही है, एसी चल रहा है जी, ठीक है, तो स्टूडेंट को पसीना आ रहा है मॉक इंटरव्यू में। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक्चुअल इंटरव्यू में क्या होगा, ठीक है। सो आई टोल्ड हिम कि भाई रिलैक्स, कोई ऐसा नहीं है, आपके बारे में सिर्फ जानना चाहते हैं, ठीक है। एक कहते हैं ना, भर्ती करने से पहले एक बार इवेल्युएट करना चाहते हैं वेदर यू फिट इनटू दैट परफेक्ट थिंग और नॉट, एंड फाइनली गॉट सिलेक्टेड ऑल्सो, ठीक है। एंड डिजायर है जो हमारी पर्सनल नीड्स हैं, आप अच्छा फैमिली जो है अपना अपना अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, ये डिजायर है, घूमना चाहते हो, ठीक है, ये सारी चीजें भी फोर्स पूरी करती है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कहां हो सकता है? देखो आपका आंसर, अच्छा नेक्स्ट आपका लव, लव फॉर योर लव्ड वंस, फैमिली, सोसाइटी। अब ये लव एंड ड्यूटी काफी इंटरचेंजेबल है, ठीक है, ड्यूटी टुवर्ड्स योर नेशन, ड्यूटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी, ठीक है, योर फैमिली, ठीक है, लव टुवर्ड्स योर नेशन। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये थोड़ा आपका पर्सनल लेवल पे है, ठीक है, और ये थोड़ा हायर लेवल की नीड्स हैं, हायर लेवल का जो आपका मोटिवेशन है काम करने का। तो आपको आंसर जो है वो सिर्फ नैरो पर्सपेक्टिव से नहीं देना है, आपके आंसर में ये सारी चीजें आनी चाहिए। यस, ठीक है, आप कहीं ना कहीं ब्रॉडर पर्पस के साथ एसोसिएटेड है। क्यों? मैं उसका रीजन बता देता हूं कि ब्रॉडर पर्पस के साथ क्यों एसोसिएटेड हो। इवन इफ कहीं ना कहीं आपका फोकस इन दो नीड्स पे है, उसका रीजन ये है कि ये दोनों नीड्स बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगे। आप सर्विस में जाएंगे
साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पूरी हो जाएंगी, बट आपको सर्व करना है 30-35 साल तक। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद छटपटाहट होने लगेगी। अगर छटपटाहट हो रही है वहां पर जाकर थोड़े समय में ही, तो फिर आप लंबा सर्व नहीं करेंगे, या कहीं ना कहीं आप जो है और चीजों के बारे में सोचने लगेंगे। फिर वहां पर जाकर आपको अगर पर्पस क्लियर नहीं है कि वाई आई एम हियर, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आपका ब्रॉडर पर्पस है, यस आई वांट टू सर्व द नेशन, ठीक है, एक आप ये कह सकते हैं कि यस वी वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन, हम धीरे धीरे, हमारा एक विजन है, लक्ष्य है 2047 तक या उसके बियॉन्ड, तो मैं भी उस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहता हूं, वन वे और द अदर वे, टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज। ठीक है, और फौज वो आपको मौका देती है, वो एक लाइफस्टाइल देती है। ठीक है, वो कहा भी जाता है फौज में कि बी एन ऑफिसर फॉर 5 years, बी अ विनर फॉर लाइफ। ठीक है, तो एक फौजी बंदे के साथ ये होता भी है, वो खाली नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ चाहिए काम करने के लिए। और इससे बढ़िया और चीज क्या हो सकती है, दैट यू आर ऑलवेज मोटिवेटेड टू डू वर्क। ठीक है, आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली सीखना चाहते हो, कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना चाहते हो। और फिर जैसे मैंने आपको कहा, एस्टीम नीड्स हैं, डेफिनेटली आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है, सेल्फ एस्टीम है, वो आपको वहां पर पूरी होती हुई मिलती है। देखो, एक होता है पावरफुल होना, एक होता है अथॉरिटी। कहते हैं ना, पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट वी कॉल द अथॉरिटी। अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। बट अगर आप चाहते हैं कि पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो द वेरी फेमस डायलॉग, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। ठीक है, जब जब आप ऑफिसर बन के जाते हैं, तो वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक चीजें आपकी इंश्योर है। अब आपको हायर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्या आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे हैं? तो इसीलिए मैंने जो कहा यहां पर, एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, पर इन दोनों से मैंने कहा कि दिस इज 80%। ठीक है, दिस इज 80%, क्योंकि यही है जो आपको वहां पर पुश करेगा, ठीक है, काम करने के लिए। और आप अगर मान लीजिए राजस्थान जा रहे हैं, या कश्मीर जा रहे हैं, या त्रिपुरा के डेंस जंगल्स में हैं, या छत्तीसगढ़ के डेंस जंगल्स में, तो सब जगह क्लाइमेट अलग है, लोग अलग हैं, वहां के चैलेंजेस अलग हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट कर लोगे, और वहां की कंडीशंस को सीखते हुए वहां पर जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो ले लोगे। बट प्रोवाइडेड कि आपका एटीट्यूड सही है, सीखने का एटीट्यूड है। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको एक ट्रैक दिया है, हाउ टू थिंक, हाउ टू फ्रेम दिस क्वेश्चन। नाउ नाउ फाइनल फाइनल थिंग, कि ये सारी चीजें आपको लिखनी हैं। फाइनली आपको ये इस तरीके से सोच के लिखना है कि जब मुझसे ये आंसर पूछा जाए, अगर मेरी फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, और जो भी आपकी लाइफ रही है 20-25 साल में पिछले, उसमें आप इस आंसर को कैसे आंसर को फ्रेम करोगे। ठीक है, बट अगर उसमें आप ब्रॉडर पर्पस से शुरू कर सकते हो कि सर आई वांट टू डू दिस, फिर उसके बाद एसोसिएटेड विद कि हाँ जी मेरी बाकी नीड्स भी पूरी हो रही हैं। ठीक है, मेरी ये नीड्स भी पूरी हो रही हैं, बट यस आपका आंसर कहीं ना कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ होगा, या कहूं तो लव एंड ड्यूटी की तरफ होगा। और ऑब्वियसली, बट आपकी जो कुछ डिजायर्स हैं, घूमना फिरना, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, अच्छा लाइफस्टाइल, आर्मी जिसको हम, या फोर्सेस में हम कहते हैं कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, उसको एक्सपीरियंस करना, तो वो सारी चीजें भी आपको मिलेंगी। ठीक है जी, तो ये था कुल मिला के आइडिया, और इसको लिखना है आपको, और लिख के आपको इसको कई बार प्रैक्टिस करना है, सो दैट व्हेन यू आर स्पीकिंग, ठीक है, तब ये नहीं लगना चाहिए कि आप कंफ्यूज्ड हैं। इट शुड कम आउट एज नेचुरल एज, जब आपसे कोई ये पूछता है कि आपका नाम क्या है, आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए भी नहीं सोचना होगा कि आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, क्योंकि वो फैक्ट्स हैं। तो आपका आंसर जो कि काफी ट्रिकी है,
वो एक फैक्ट की तरह आपके अंदर से आना चाहिए। अगर वो एज अ फैक्ट नहीं है एंड यू आर लाइक थिंकिंग ओवर देयर और बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं, 1-2 सेकंड का 3 सेकंड का पॉज ले सकते हैं, नथिंग रॉन्ग, बट ये आंसर ब्रॉडली किस डायरेक्शन में जाएगा वो आपका तैयार होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर। देर आर सर्टन क्वेश्चंस विच आर कीप ऑन students keep on asking from me, which the board asked from them in their interviews. तो जो भी अगर आपको डाउट है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, लेट अस नो, विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, ताकि इस इंटरव्यू सीरीज से आपको हेल्प हो सके हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।